अब गेहूं के आटे से बनाए बहुत ही हेल्दी कचौड़ियाँ, जो ना आपसे भरने का झंझट होगा और ना ही फटने का। अकेले ही मिनटों में बना लेंगे ढेर सारी कचौड़ियाँ और महीने भर तक स्टोर भी कर सकेंगे। तो इतनी सुपर क्रिस्पी हेल्दी टेस्टी कचौड़ियाँ बनाने के लिए हमने ली है आधा कप उड़द की दाल। ये धुली हुई उड़द की दाल है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। और बस अब इस दाल को हमें अच्छी तरह से धोकर साफ करना है। 4 से 5 बार इसको पानी से धोकर हम अच्छी तरह से इसे साफ करेंगे। अब दाल में डालेंगे पानी। हमें दाल को भिगोकर रखना है, कम से कम हमें दाल को 2 घंटे तो भिगोना ही है। आप इसे 4 से 5 घंटे भी भिगोकर रख सकते हैं। दाल जितनी अच्छी भीग कर तैयार होगी, हमारी कचौड़ियाँ उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो ये देखिएगा, मेरी दाल को भीगते हुए करीब 4 घंटे हो गए हैं और इसको हम देख लेते हैं। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, दाल हमारी फूल कर कितनी बड़ी हो गई है। और ये हमने दाना तोड़ के देख लिया है, बहुत आराम से टूट रहा है, मतलब ये परफेक्ट तैयार हो गई है। अब हम दाल का पानी निकाल लेंगे। हमें दाल से पूरी तरह से पानी को निकाल देना है। और अब लेंगे एक मिक्सर जार, जिसमें कि दाल को डालकर हमें दरदरा पीसना है। अगर आप कचौड़ियों को स्टोर नहीं करने वाले हैं तो आप इसमें हरी मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी डालकर पीस लें, इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी पिसकर तैयार हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्ट पिसी है, बिल्कुल इसी तरह की दाल हमें चाहिए। और अब लेंगे 1 कप गेहूं का आटा, इसे हमने छान कर ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, ये जो बारीक वाली सूजी आती है ना, वही है। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सौंफ, इसे हमने दरदरा पीस लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ½ टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो ये हमने देसी घी लिया है, जो कि 2.5 टीस्पून है। आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 कप में हमें 2 चम्मच के हिसाब से ही घी डालना है। तो हमें आटे के साथ इस घी और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस तरह से आप बांध कर देख लीजिए, अगर आटा हमारा बंध रहा है, मतलब हमारा इसमें जो घी डला हुआ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब जो हमारी पीसी हुई दाल है, उसे भी हम इस आटे में डाल लेंगे। उसे हमें आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो दाल को हमने आटे में डाल लिया है और अब इसमें डालेंगे हम ये हींग का पानी। हमने 2 पिंच हींग को पानी में भिगो कर रखा था। इस तरह से हींग डालने से हींग हमारे पूरे आटे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब हमें आटे को और दाल को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका एक डो तैयार करना है। और डो हमको जो लगाना है वो बिल्कुल सख्त लगाकर तैयार करना है, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन अभी ये थोड़ा सा टाइट है, तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, केवल पानी के कुछ छींटे डालकर इसको सेट करेंगे। हमें पानी की बहुत कम ही ज़रूरत इसमें पड़ती है और ये डिपेंड करता है कि आपने जो दाल इसमें डाली है वो कितनी गीली थी। अगर आपकी दाल में गीलापन ज़्यादा होगा तो आपको बिल्कुल भी पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लीजिएगा, आटा हमारा लगकर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल जैसा पूड़ी का आटा रहता है, हमने उसी तरह का लगाकर इसको तैयार किया है। अब इसको कवर करके हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसमें जो सूजी थी वो अच्छी तरह से फूल गई होगी। तो एक बार इसको हम अच्छी तरह से और हाथ से मसल कर सेट कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से चिकना हो गया है। अब इसको 2 बराबर पार्ट में हम तोड़ लेंगे और आटे को इस तरह से हाथ में लेकर लंबा लंबा करते हुए इस तरह इसको सेट करेंगे। इस तरह से आप देखिए, बस चकले पर हम घुमाते जाएंगे, ये बहुत अच्छी तरह सेट हो जाता है। इस तरह से आपको जो पेड़े हम बनाते हैं वो बनाने में बहुत आसानी होती है। तो आप देखिए, इस तरह मैंने इसको बना लिया है। अब इसको हम चाकू की हेल्प से बराबर पार्ट में काट लेंगे। इसकी हमें लोइयां बनाकर तैयार करनी है। आपको कचौड़ी का जो भी साइज रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप छोटी या बड़ी लोई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें से हम एक टुकड़ा लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से घुमाते हुए इसके इस तरह पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब इनके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इनको ग्रीस कर देंगे, जिससे कि ये सूखेंगे नहीं। और अब अपने चकला और बेलन को भी ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि कचौड़ी बनाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अब हमको लेना है एक पेड़ा और इस तरह से रखकर बहुत हल्के हाथ से धीरे धीरे इस तरह से बेलते हुए हमें इसे कचौड़ी का शेप देना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा रखना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, मैंने अपनी कचौड़ी को इस तरह से बेल कर तैयार किया है। इसको हमें इतना ही मोटा रखना है। तो इसी तरह से हम अपनी और भी कचौड़ियों को बेल लेते हैं।
अब लिए हमने एक कढ़ाई और इसमें घी गर्म करने रख दिया है। घी हमने मीडियम गर्म रखा है। इसमें हमने छोटा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखा है, इसमें थोड़े से बबल आ रहे हैं। ये हमें बिल्कुल इतना ही गर्म चाहिए। घी को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आप तेज गर्म में कचौड़ियाँ डालेंगे तो कचौड़ियाँ डालते ही लाल हो जाएंगी और अंदर से अच्छी तरह से नहीं सिकेंगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और जैसे ही हमारी कचौड़ियाँ फूल जाएंगी हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। बहुत लो फ्लेम पर ही हमें कचौड़ियों को सेक कर तैयार करना है। केवल कचौड़ियों को फूलने तक ही हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। तो आप देखिए हम एक एक करके कचौड़ी इसमें डाल रहे हैं और इस तरह से उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी सारी कचौड़ियाँ बिल्कुल फूल कर गोल बन रही हैं। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नॉर्मली त्योहारों पर जहाँ हमारे पास समय बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है तो एक एक करके कचौड़ियों को भरकर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, समय नहीं होता है। तब आप इस तरह से कचौड़ियाँ बनाकर जरूर देखिएगा। इस तरह से कचौड़ी बनाना आसान भी बहुत है और आप अकेले ही ढेर सारी कचौड़ियाँ बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी कचौड़ियाँ बिल्कुल गेंद की तरह फूल गई हैं। अब इनको हम इस तरह से पलट देंगे और आप देख सकते हैं फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है। इसमें बहुत छोटे छोटे बबल आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से इन्हें हमें पूरा सेकने देना है। जब ये एक साइड से सिक जाएंगी तो इस तरह हम इन्हें पलट देंगे। आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ियाँ सिककर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कम समय में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी कचौड़ियाँ बनाने का यूनिक तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह से हम अपने सेकंड बैच की कचौड़ियों को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। कचौड़ियों को हमने डाल दिया है और इस तरह से इनको हम पलटते हुए लो फ्लेम पर सेक लेंगे। तो ये लीजिएगा, हमारे सेकंड बैच की कचौड़ियाँ भी सेक कर तैयार हो गई हैं। मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं कि अगर आपने एक बार इस तरीके से कचौड़ियाँ बनाई तो आप अपने पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। इसीलिए इस तरह से एक बार कचौड़ी बनाकर जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगी। तो ये लीजिएगा, हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, जो कि देखने में बहुत टेस्टी भी लग रही हैं और क्रिस्पी भी। मैं आपको इनकी आवाज़ सुना देती हूँ। ये देखिएगा कि हमारी कचौड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है। आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन कचौड़ियों को बनाकर स्टोर करने वाले हैं तो इनको पूरी तरह से ठंडा होने पर ही किसी डिब्बे में रखें। ये देखिए बनी है ना बहुत क्रिस्पी। तो लीजिए, हमारी गर्मा गर्म खस्ता उड़द की दाल की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, जिन्हें हमें ना भरने का झंझट है और ना ही फटने का। इस तरह से जब आप कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी एक भी कचौड़ी नहीं फटेगी और बहुत क्रिस्पी और टेस्टी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। तो एक बार मेरे कहने से इस तरह से कचौड़ी बनाकर जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगी। ये होती भी बहुत हेल्दी हैं क्योंकि इन्हें हमने गेहूं के आटे से बनाया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।